श्री तरविंदर सिंह मारवा जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो विषय है बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज ऐसे व्यक्ति की यहाँ बात हो रही है जिसने खुद कुर्बानी तो दी, लेकिन उसने अपने पूरे परिवार की, बच्चों की, पोतरों की, सबकी कुर्बानी दी। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें मुख्यमंत्री जी का, गुरु सिंह सभा की तरफ से, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी, केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से भी रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं, और उन पूरी कैबिनेट, परवेश वर्मा जी का, आशीष सूद जी का, रविंदर जी का, कपिल मिश्रा जी का, पंकज जी का, सूद साहब का, सभी का। सबसे बड़ी बात है, बहुत मुख्यमंत्री हमने देखी है, क्योंकि हमें भी सियासत में कितने साल हो गए हैं, 50 साल तो होने ही वाले होंगे, या एक आधा 2 दिन कम रह गए होंगे। हाँ, क्योंकि कहाँ से शुरू हुआ है 1975। अध्यक्ष जी भी मेरे साथ के ही हैं, जहाँ 1 साल छोटे होंगे। 1975 से दौर चली नहीं। मैं अपने जीवन की बात अध्यक्ष जी बता रहा हूँ। 50 साल में मैंने पहली मुख्यमंत्री देखी है, और मुख्यमंत्री भी रही, जिसने एक काम लिया, और उस टाइम काम जब आपने देखा लाल किला में कितना बड़ा भयानक आतंकवादियों ने हमला किया, बम ब्लास्ट हुआ, लोगों को जाने दी। अगर कोई, मैं दावे से कहता हूँ, कोई और मुख्यमंत्री होती तो वो स्थान को बदल देती, लेकिन इसके लिए हम लूट मारते हैं मुख्यमंत्री को। इन्होंने कहा कि वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल शताब्दी शहीदी दिवस वहीं मनाएंगे। सिरसा जी की बहुत पसंद आई बात कि मुख्यमंत्री जी 3 बार तो गए हैं, लेकिन उसके पहले कितने दौरे किए वहां पर, अनगिनत दौरे किए हैं वहां पर, कम से कम नहीं तो 7-8 बार जाकर उस जगह का मुआयना किया। आज प्रधानमंत्री जी की बात तो मैं कहूंगा बाद में। गुरु तेग बहादुर जी से पहले ही, जब से गुरु नानक देव जी का इतिहास शुरू हुआ 540 साल पहले, उस टाइम बाबर आया था। उस टाइम गुरु नानक देव जी ने कहा था कि आप बाबर नहीं हो, आप जाबर हो। मतलब ये काम कब से शुरू था। उसके बाद जब अर्जुन देव महाराज जी की शहीदी हुई, उनको कड़ाह में, उबले पानी में, जलते पानी में डाल दिया उन्होंने, लेकिन अपने धर्म और प्रचार को बंद नहीं किया। शहीदी दे दी, लेकिन अपने धर्म को नहीं उन्होंने कहा। गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन 1621 में अमृतसर में हुआ। उन्होंने, उनके पिताजी हरगोबिंद सिंह जी, माता नानकी जी, जब से पैदा हुए थे, छोटी उम्र में उनको तेग बहादुर कहना शुरू कर दिया था। वो इसलिए क्योंकि वो कहीं पर भी, चाहे गत्ता हमारे में होता है, कहीं पर घोड़ा सवारी होती है, सब जगह वो अव्वल आते थे। और सबसे बड़ी बात, गुरु तेग बहादुर जी साहसिक तो थे, लेकिन तपस्या भी की। उनका एक इतिहास है तपस्या का भी। जब गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने
बाला साहब यहीं पर दिल्ली में जब अपने श्वास छोड़े तो उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या, नौवां गुरु कौन होगा संगत जैसे वहां पर। तो उन्होंने कहा बाबा बकाले, जो अमृतसर में 20 किलोमीटर पहले पड़ता है। जब वहां पर नौवें गुरु का गुरु हरकिशन महाराज जी ने कह दिया, उसके बाद वहां भीड़ इकट्ठी होगी, संत ही संत बैठ गए वहां पर हजारों के हिसाब से, मैं गुरु मैं गुरु मैं गुरु गुरु। उस वक्त एक लुबाना जी होते थे, उनका जहाज समुंदर में डूब रहा था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, क्योंकि वो गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा अरदास की कि मेरी ये जो नाव है किनारे लगा दो। तो मैं उस टाइम वो होती थी सोने की जो सर्फियाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं अरदास की। तो जब नाव किनारे लग गई तो उसके बाद उनको किसी ने कहा कि गुरु नानक देव जी की गद्दी तो बाबा बकाले घूम रही है, वहां पर है, गुरु हरकिशन महाराज जी कह के गए थे। तो वो वहां चला गया, उसने देखा यहाँ तो हजारों संत बैठे हुए हैं, पहचानूंगा कैसे। उसने किसी को 2 रुपये दी, किसी को 5 दी, किसी को 1 दी, किसी को 3 दी। थक गया बेचारा, शाम होगी। तो किसी ने कहा कि एक गुरुजी हैं, वो मिलते नहीं किसी से, आप वहां पर जाए, अगर मिल गए तो आपके ठीक है, नहीं तो आपको निराश होकर जाना पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी महाराज कितने सालों से बरवे में, वो जो होता है नीचे जमीन के नीचे जाके, और गोरा जिसको कहते हैं, गांव में भी होता है, वहां पर दूध बाहर रख दिया जाता था, वो आते थे लेकर चले गए कई साल। उस वक्त लुबाना जी वहां पहुंचे तो उन्होंने उसको सेवा कहा कि वो कहते नहीं मिलते, कहते एक बार कह दो आप जाके कि बहुत ही थका हुआ आपसे मिलना चाहता। गुरु तेग बहादुर जी हाथ पड़े, कहा बुलाओ उनको। लुबाना जी ने वही कहा, 5 रुपया रखी। उन्होंने कहा कि आपने तो उस टाइम अरदास 21 की थी, और ये देखो मेरा कंधा जो है, कंधा दिखाया कि आज भी यहाँ पर चोट लगी हुई है। भाई ये बात उन्होंने सुनी, लुबाना जी ने 21 रुपया रखी वहाँ, और बाहर निकले, गुरु मिल गया, ला दो गुरु ला दो गुरु ला दो गुरु। तब गुरु तेग बहादुर महाराज जी प्रकट हुए और 9वें गुरुओं में शामिल हुए। 1964 में उन्होंने अपना 9वें गुरु का संभाला। गुरु तेग बहादुर महाराज जी का इतिहास एक ऐसा इतिहास है, अभी मेरे सिस्ता जी कह रहे थे, हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड का अगर इतिहास पढ़ो, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में एक ही परिवार ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी होंगी जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी के परिवार ने दी है। मतलब कि कुर्बानियों के अलावा एक होता है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, वो कहता है ये तो महाराजा थे। गुरु तेग बहादुर जी ने जमीन लेके पूरा अनंतपुर साहब बसाया। लोग आते थे, घोड़े लाते थे, सोने के बड़े बड़े कंगन लाते थे, गुरु तेग बहादुर महाराज जी को देते थे। लेकिन उन्होंने बिना लालच के, ये तो इतिहास हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई इतना पुराना इतिहास नहीं है, 2000 साल का, 5000 साल का। ये इतिहास सिर्फ 574 साल का इतिहास है, जो गुरु नानक देव जी की गद्दी से शुरू हुआ। इसको कोई झूठ नहीं कर सकता।
इसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम है, पूरे हाउस को मालूम है कि गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी जो दी है अपने लिए नहीं दी, उसने समाज के लिए दी। जब गुरु कृपा जी पंडित जी पहुंचे वहां पर, सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, औरंगजेब जो है वो हमारे बहू बेटियों को उठा कर ले जाते हैं, हमारा धर्म चेंज कर देते हैं, और धर्म हुए भी चेंज है। अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूं, आप यूपी में चले जाओ, आप बिहार में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, कई परिवार जो है, अगर वहां पर 5 परिवार है, 5 भाई थे तो 1 या 2 भाई मुसलमान बन चुके हैं और अब आज तक बने हुए हैं। ये पक्का है, देख लो, पता कर लो। दिल्ली में भी चाहे कई गांव है जहां पर जो आबादी मुसलमानों की है वो कन्वर्ट हुए, वो जुल्म पे जुल्म करता था। और सबसे सिख समाज के लिए फख्र की बात है, हमारे लोगों के लिए, कि हमारे गुरुओं ने कुछ किया है। और अगर मैं दावे से कहता हूं मुगल शासक का अगर मुकाबला किया है तो असली गुरुओं ने करके उनको वहां से भगाया है। और सबसे बड़ी बात, गुरु तेग बहादुर जी को जब भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, उनको क्या क्या, किसी को आरे से काटा, किसी को उबलते पानी में डाल दिया, सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी को डराने के लिए। और जब औरंगजेब को पता लगा कि कश्मीरी पंडितों ने कह दिया अगर गुरु तेग बहादुर महाराज जी को आप अपने धर्म में परिवर्तन कर लोगे तो हम आपके सब आपके धर्म में आ जाएंगे। औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। एक व्यक्ति को अगर मैं कर लूंगा तो पूरा समाज मेरे मुसलमान बन जाएगा। ये एकदम सच्ची बात आपको बता रहा हूं, इतिहास में जो लिखी हुई है। औरंगजेब ने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मेरे लिए तो और अच्छा होगा। जब गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह 9 साल के थे, जब पूछा गुरु तेग बहादुर जी ने कोई बलवान है जो इनकी सहायता कर सकता है, 9 साल का बच्चा अध्यक्ष जी क्या होता है, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा कि आपको शहीदी देनी पड़ेगी, आप जाओगे मुकाबला करने। तो गुरु तेग बहादुर जी ने फैसला कर लिया, उसी टाइम कहा कि जाओ आप औरंगजेब को कह दो कि मैं आ रहा हूं। और वहां से निकले और आगरा होते हुए आगरा उनको गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात देखो गुरु तेग बहादुर जी की, औरंगजेब ने पूछा, क्योंकि सवाल जवाब होते हैं, उन्होंने पूछा कि तू अपने धर्म के लिए क्यों, तू दूसरों के धर्म के लिए क्यों कुर्बानी दे रहा है। तो उन्होंने पता क्या कहा कि अगर कल औरंगजेब तेरी जगह अगर ये भी जुल्म करते तो मैं तेरे साथ खड़ा होता, इनके साथ नहीं खड़ा होता। ये जवाब दिया, कितना बड़ा जवाब दिया। उसके बाद अध्यक्ष जी वार्तालाप चलते रहे, मनाते रहे, और औरंगजेब ने तो यहां तक कह दिया था कि पूरा स्टेट जो मर्जी ले ले, जो मर्जी ले ले, लेकिन धर्म परिवर्तन कर ले। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि गुरु
तेग बहादुर जी ने जो बात कही उससे रोना खटकता है। उन्होंने कहा कि मैं तो पैदा ही कुर्बानी के लिए हुआ और लोगों की सेवा के लिए हुआ हूं। शुरू में ही उनका नाम जो था, गुरु तेग बहादुर जी को सेवा के लिए लोग कहते थे, बहादुरी के लिए कहते थे। और ज्ञान भी, अध्यक्ष जी, गुरु तेग बहादुर जी ने ज्ञान भी पढ़ा था। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटा उस वक्त पूरा अंधेरा हो गया था। बिल्कुल वहां पर अगर अंधेरा ना होता तो जो अपना जैता सिंह था वो वहां से शीश नहीं उठा सकता था। आंधी आ गई, तूफान आ गया था वहां पर उस वक्त। तो आज जैता सिंह जी को भी पूरा सिख समाज याद करता है। और सबसे बड़ी बात ये अध्यक्ष जी, खालसा पंथ का जब 1699 में 5 प्यारे सजाए गए, उस टाइम गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक टेंट लगवाया अनंतपुर साहब में और कृपान लेके निकल गए। लोगों ने कहा पता नहीं क्या हो गया, हलचल हो गया। उन्होंने कहा मुझे एक शीश चाहिए। एकदम जहां पर मीटिंग हो रही थी पूरा एकदम क्या हो गया, निकले और अलग अलग समाज से सब निकले और 5 शीश काट के लोगों ने कहा 5 शीश काट दिए गुरुजी ने, लेकिन बाद में 5 वहां पर जिंदा थे। उस वक्त खालसा पंथ सजा। जो बात आज मोदी जी ने करके दिखाई है, देश की आजादी के बाद पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसका नाम है, जिसने सिख समाज के लिए सोचा है। चाहे वो करतारपुर हो, अभी हमारे पाकिस्तान से कितने रिश्तेदार खराब हैं, लेकिन फिर भी करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया मोदी जी ने। अभी सिरसा जी ने कहा छोटे साहबजादों के नाम पे मैं उत्तराखंड से निकला एक जगह चाय पीने। सिरसा जी बिल्कुल आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ये 3 साल पहले की बात है। वहां पर मैंने देखा एक चाय की दुकान पे छोटे साहबजादों की तस्वीर लगी हुई है और प्रोग्राम लिखा हुआ एक ढाबे में। और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने जो की है वो कि पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, उनको इत्तला की गई कि 26 दिसंबर आपको हर जगह मनाना है और छोटे साहबजादों का प्रोग्राम करना है। ये मोदी जब मैं मिला था मोदी जी को, सिरसा जी को पता है 20 मिनट, हाँ पता है, पूछो सिरसा जी, है ठीक नहीं कह रहा। 20 मिनट ऐसे बैठ के बात की। 20 मिनट होने वाले हैं, आप इतना इमोशनल बोल रहे हो, मैं घंटी बजाते हुए भी सोच रहा हूँ। अब असली बात में आ रहा हूँ। अब वो इमोशनल बातें हैं तो उसमें बीच में रोकने में दिक्कत आ रही है। टाइम नहीं ले रहा था जी, उसको कंक्लूड कर दो बात। चलो, जब मैं मिला, अरे यार ओ भैया ये सीरियस मैटर है, फिर अच्छा नहीं लगेगा उस दिन जैसे झगड़ा करना है, झगड़ा कर लो यार, छोड़ो हम आज कोई और। हाँ अध्यक्ष जी, जब मैं मोदी जी से मिला तो उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी का वहां पर जहां पर वो समुंदर आ गया था, क्या नाम उसको कर, हाँ गुजरात में भूकंप आ गया था एक बार, समुंदर बहुत, हाँ बहुत, वहां पर गुरुद्वारा था। उन्होंने कहा मोदी जी ने जब चीफ मिनिस्टर बने, अध्यक्ष जी सुनने वाली बात है, अध्यक्ष जी मुझे बताया उन्होंने, जब वहां पर गुरु नानक देव महाराज जी का गुरुद्वारा तहस नहस हो गया, सभी आर्किटेक्टों को बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे सेम गुरुद्वारा बनाकर देना, और उन्होंने
15 दिन जाकर वहां पर 15 मीटिंगें करके वहां पर गुरुद्वारा बनाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अजय जी, मैं ज्यादा समय नहीं, 2 और बातें बताऊंगा गुरु गोविंद सिंह महाराज नहीं, के बारे में। अब आपको अगले विषय में समय देंगे। चलो लास्ट बात गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के, जब छोटे साहबजादों को नींव में, क्योंकि वहां पर भी जो उस टाइम शासक था ऑर्डर तो औरंगजेब का चल रहा था, लेकिन काजियों ने कहा कि ये जुल्म कर रहे हो आप लोग, छोटे बच्चों को नींव में चुना रहे हो, आपका उससे बाप से झगड़ा है, उससे करो, लेकिन ये पाप की तरफ जा रहे हो। जब उनको चुनाया गया तो उस टाइम दीवार फट गई, जब ऊपर तक आने लगी ना दीवार फट गई, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं आया। फिर उन्होंने उनको पत्थर मार मार के उनको मार दिया। टोडर माल के बारे में सिरसा जी ने आपको बता दिया क्या उस वक्त जुल्म हुआ, और नानकी माता जी दादी जी के साथ क्या जुल्म हुआ, लेकिन हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं दोबारा एक बार मुख्यमंत्री को सलूट मारता हूं कि आपने जो गुरु तेग बहादुर महाराज जी के लाल किला पे जहां पर उनके ऑर्डर हुए थे शहीदी के, वहीं पर जो काम करके दिखाया, उसके लिए आप सलूट जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत। चलिए, धन्यवाद। जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।